हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स टू डू रिवीजन। देखिए, मोस्टली एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब बस रिवीजन रहता है। तो रिवीजन करने के लिए सबसे फर्स्ट जो टिप है वो यही है कि जितना भी आपका स्टडी मैट है एक बार उसको थोरोली रिवाइज करिए। एमटीपीज आरटीपीज आपके पास जो दिसंबर का मंथ है उसमें आप करेंगे। अभी आपको नवंबर में पूरा ये आपका स्टडी मैट अच्छे से रिवाइज करना है। लाइक आप पर डे कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट लेके चलिए, इससे ज़्यादा आपको एक दिन में प्रिपेयर नहीं करने हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। उससे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो आप लाइक मैथ्स, अकाउंट्स एंड लॉ ले लेते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, मैथ्स में आप कोई भी एक चैप्टर पूरा सॉल्व करिए बिना देखे, विदाउट एनी सोल्यूशन। देन आप क्या करेंगे, लॉ में कोई भी एक यूनिट अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे ही आप वो यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो चैप्टर के बैक क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए विदाउट एनी सोल्यूशन। उसके बाद मैच करिए कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, क्या आपने प्रोविजन अच्छे से अप्लाई किया है, क्या आपने कंक्लूजन अच्छे से दिया है, क्या आपने एंडिंग अच्छे से करी है क्वेश्चन की, क्या आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोविजन लगाया है। ये सब आपको आपकी मिस्टेक्स पर काम करना है। अगर आप कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका क्वेश्चन गलत है, बट अगर आपका आंसर गलत है तो आपको तभी अपनी मिस्टेक पर काम करना है। एक बार बस ये देखना है कि प्रोविजन कौन सा अप्लाई होना था और आपने कौन सा लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिर बिना देखे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड उसको एक टिक कर लेंगे या कोई भी बुलेट मार्क बना लेंगे, जिससे आपको नेक्स्ट टर्न पे उस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करना है, सो दैट आप उसको भूले नहीं। थर्ड हम बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में क्या करना है, हर एक चैप्टर के इलस्ट्रेशन को अच्छे से रिवाइज करना है। लाइक आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ही ले लीजिए, तो इसके हर एक इलस्ट्रेशन को पहले आपको अच्छे से रिवाइज करना है। सोल्यूशन नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन देखिए और आंसर अपनी कॉपी में लिखिए। और उसके बाद चैप्टर के जो बैक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको वो सॉल्व करने हैं। फिर जो ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं वो भी आपको रिवाइज करनी है। अकाउंट्स में मेन क्या होता है, थ्योरी आती है आपकी फर्स्ट बुक से, तो फर्स्ट बुक से थ्योरी पढ़नी है एंड ट्रू फॉल्स आपको दोनों बुक से पढ़ने हैं। लेकिन आपको जो रिवीजन स्टार्ट करना है वो स्टडी मैट से ही करना है, बाद में आप एमटीपीज पीवाईक्यू सॉल्व करिए। मेन आपका पहले स्टडी मैट ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन स्टडी मैट से ही आते हैं। ICAI ऐसे ऐसे पॉइंट्स दे देता है स्टडी मैट से जो आपने पढ़े भी नहीं होते, तो उनको अगर आप थोरोली रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपने अपने स्टडी मैट को एक बार फिर से रिवाइज किया है और आपको पता भी रहेगा कि अब आपको एमटीपीज एंड आरटीपीज कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, जैसे भी आप किसी भी सब्जेक्ट का रिविजन स्टार्ट करते हैं, लाइक लॉ, तो जैसे आपने एक यूनिट पढ़ ली, आपने क्वेश्चंस भी देख लिए और आप अब बुक बंद करके अपने माइंड मैप नोट्स बनाएंगे कि आपने इस यूनिट में क्या पढ़ा है। उसके बाद आप अलग से अपने नोट्स में लिखेंगे, अपने वर्ड्स में लिखेंगे आपने क्या पढ़ा है। अगर आपने जो लिखा है वो सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो गलत हो जाता है तो आप मैच करेंगे कि आपने मिस्टेक कहाँ पर की है। आपको रिवीजन इसलिए ही होता है कि आपको आपकी मिस्टेक का पता चले, आपने कहाँ मिस्टेक करी है, और आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चलता है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन है भी या नहीं, कि आप एग्जाम में जाकर आराम से अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं भी या नहीं, कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता है या नहीं। आपको अब यही करना है कि आपका लॉ एंड अकाउंट्स का एग्जाम 3 आवर्स का होता है, तो आपको घर में टाइमर लगा के 3 आवर्स तक अपना एक आरटीपी एमटीपी सॉल्व करना है विदाउट एनी सोल्यूशन और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। जब आप टाइमर लगा के अपना पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो उससे आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि आप कितनी देर तक प्रोडक्टिव रह सकते हैं और कितने क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हैं, क्या आपने मिस्टेक्स करी है, क्या आपने वर्किंग नोट प्रॉपर्ली शो करी है या नहीं, क्या आपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड किया है या नहीं, क्या आपने अपनी स्पीड मेंटेन करी है नहीं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, बट आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, वो अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है इस टाइम में। अगर डिस्ट्रैक्शन लाएंगे तो आपके आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहिए 3 महीने के लिए, उसके बाद आप जितना मन कर रहा है उतना फ़ोन चलाइए, सीरीज़ देखिए, बट अभी के लिए आपको फ़ोन त्यागना पड़ेगा। और जब आप अपना आरटीपी एमटीपी सॉल्व करने बैठे, अगर आप फ़ोन से बैठ रहे हैं तो आप PDF डाउनलोड करके नेट ऑफ करके बैठेंगे, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन बीच में आ ही जाता है। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप अपना फ़ोन एक साइड रख देंगे नेक्स्ट रूम में, जिससे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कि हाँ मेरे पास फ़ोन रखा है, एक बार चला के देख लूँ किसके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन आ जाता है तो आपकी प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी। तो आपको अब ये टाइम ऐसा है कि आपको बिना डिस्ट्रैक्शन के अपनी प्रिपरेशन को करना है। अगर आप रिविजन इस टाइम अच्छे से कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो भाई साहब आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप रिविजन नहीं करते हैं और डायरेक्ट एमटीपीज आरटीपी शुरू कर देते हैं तो उससे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन आप अगर एग्जाम में बिना आरटीपी एमटीपी सॉल्व करे जाएंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एक बार आपको आरटीपीज एमटीपीज एंड पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करने हैं, उससे क्या होता है आपको पेपर पैटर्न का पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। लॉ में आपको पता चलता है केस स्टडी क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी एंडिंग कैसे की जाती है।
मैथ्स में आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आता है, और मैक्सिमम जो मैथ्स के एग्जाम में आपको 60-70 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना मोर देन इनफ है। अगर ज़्यादा करेंगे तो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, तुक्के तो मारेंगे, अगर तुक्के मारेंगे तो वो नेगेटिव में ही जाएंगे मार्क्स, तो फेल होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। आपको क्वेश्चन मैथ्स के पेपर में वही अटेंड करना है जो आपको एकदम करेक्ट लगता है, कि आप श्योर हैं हाँ इसका आंसर यही है। तुक्के नहीं मारने, चलो इसका ये कर दिया, इसका ये टिक कर दिया, इसका ये टिक कर दिया, उससे क्या है कि आपके नेगेटिव मार्क आ जाएंगे और फिर आप फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ऐसे आपको कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपको रिग्रेट हो। और हाँ, लास्ट में बस मैं यही बोलूँगी कि आपको अपने रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं हर एक सब्जेक्ट के, मतलब स्पेशली देखकर नहीं बनाने हैं, एक रिवीजन के तौर पर बनाना है। जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, आपने एक चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया, अब आप एक पेज पर उसके फटाफट से नोट्स बना डालिए कि आपने इसमें क्या पढ़ा है, मेन हेडिंग्स, मेन साइड हेडिंग्स, कीवर्ड्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, और अभी के लिए इस वीडियो को आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।